हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिरेकल स्टडी। पिछले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की स्टडी की थी, जिसमें हमने जाना था न्यूट्रिशन होता क्या है और हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों होती है। इसके साथ ही हमने ये भी जाना था कि जो फूड होता है हमारे बॉडी में किस तरह से आता है और डाइजेस्ट किस तरह से किस किस प्रोसेस के द्वारा होता है। अब आगे हम इसकी डिटेल स्टडी अभी करेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे जो फूड हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में किस तरह से जाता है और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर कंपोनेंट्स में कैसे टूटता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फूड हमारा बकल कैविटी में आया था, माउथ में आया था, वहाँ पे टीथ के फंक्शनिंग हमने पढ़ ली थी। उसके बाद सलाइवा मिक्स होता है उसमें, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का टूटना शुरू हो जाता है, स्टार्च डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। वहाँ से जो फूड होता है अब हमारे ऑइसोफेगस फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में आता है। ये हमारा ऑइसोफेगस या फिर फूड पाइप भी कहते हैं इसको। ये ऑइसोफेगस या फूड पाइप माउथ या बकल कैविटी को कनेक्ट करता है हमारे स्टमक से। ये ऑइसोफेगस में एक अलग प्रॉपर्टी होती है, एक अलग फंक्शनिंग होती है, जिसके अंतर्गत ये फूड को नीचे की तरफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू स्टमक में पहुंचाने का काम करता है। अब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट और कुछ नहीं, ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसके अंतर्गत जो फूड पार्टिकल्स हमारे फूड पाइप में आते हैं, तो हमारा फूड पाइप जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और ऊपर की तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, जिससे कि वो फूड पार्टिकल को नीचे की तरफ पुश करता जाता है। इस प्रकार जो फूड पार्टिकल है वो हमारा स्टमक में पहुंच जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाँ, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट की आवश्यकता क्यों है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम लेटे रहते हैं, हम रेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में अगर हम फूड लेते हैं या फिर कोई भी ड्रिंक लेते हैं, अगर हम बीमार हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली ये जो फूड है वो स्टमक में नहीं पहुंचा सकते, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू जो फूड पार्टिकल है हमारा फूड पाइप से माउथ से स्टमक में पहुंचता रहे। इसके साथ ही आगे चलते हैं। अब देखते हैं जो फूड हमारा ऑइसोफेगस के थ्रू स्टमक में आया था, उसके बाद की प्रॉपर्टी क्या होती है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो फूड पाइप होता है हमारा, वो फूड को पास करने वाला पाइप होता है। इसके पहले हमारा थ्रोट तक जो फूड और वाटर यानी फ्लूइड और फूड दोनों कॉमन पासेस के थ्रू आते हैं, लेकिन वहाँ से जो एयर और फूड का जो पास है, एयर और फूड का जो पासेज है वो डिफरेंट हो जाता है। एयर अपने अलग रास्ते होते हुए लंग्स में चला जाता है और जो फूड होता है हमारे ऑइसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ जाता है। अब हम ये जानते हैं कि हमें हिचकी क्यों आती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो फूड और एयर होता है उसका कॉमन पासेज थ्रोट तक ही होता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो फूड पाइप में एयर को आने से रोकती है या फिर लंग्स में फूड को जाने से रोकती है। तो वहाँ पे एक फ्लैप होता है, कार्टिलेजियस फ्लैप होता है। एयर जहाँ पे एंटर करता है एयर लंग्स के अंदर, और वो जो फ्लैप होता है वो फूड को विंड पाइप में जाने से रोकने का काम करता है। और कभी कभी वो फ्लैप बंद होना
भूल जाता है या फिर जल्दी जल्दी खाना खाते समय हमारा कोई फूड पार्टिकल्स फूड पाइप में ना आके विंड पाइप में चला जाता है, इसलिए हमको हिकअप्स यानी हिचकी होते हैं और चॉकिंग महसूस होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फूड है वो आराम से खाना चाहिए और कोई भी चीज़ हम निगलते हैं तो उस समय हम सांस नहीं ले पाते हैं। यही कारण है कि हम सांस नहीं ले पाते हैं जिस समय हम खाना खाते हैं या निगलते समय हम सांस नहीं ले पाते हैं। आगे चलते हैं। स्टमक क्या है? अब स्टमक जो एक यू शेप का फ्लैटेंड स्ट्रक्चर शेप होता है इसका, ये बहुत ही थिक वॉल्ड बैग की तरह होता है। ये वाइडेस्ट पार्ट है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल का हमारा वाइडेस्ट पार्ट है। और ये जो स्टमक होता है ये फूड को माउथ से ऑइसोफेगस के थ्रू लेता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करने का काम करता है। यहाँ फूड सबसे ज़्यादा देर तक 3 से 4 घंटे तक रहता है। और जो स्टमक की इनर लाइनिंग्स हैं वो म्यूकस से बनी होती हैं, वहाँ म्यूकस सेक्रेट होता है और HCl भी सेक्रेट होता है स्टमक के अंदर। HCl सेक्रेट होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो फूड आता है ऑइसोफेगस के थ्रू वो एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और उसे तोड़ने के लिए हमें एसिड की ज़रूरत पड़ती है। और एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है और फूड को सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। वहाँ पे म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस जो होता है वो स्टमक को, इनर लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और उससे स्टमक के लाइनिंग्स को हार्म पहुंच सकती है। इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ म्यूकस रिलीज़ होता है। इस तरह से जो एसिड होता है वो बैक्टीरिया को, फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है और उसे डाइजेस्ट करने का भी काम करता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसके अलावा एक एंजाइम रिलीज़ होता है स्टमक में जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? आपका प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर देता है, यानी कि प्रोटीन्स यहाँ पे डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो फूड है वो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग आपका 7.5 मीटर लंबा होता है। दोस्तों यहाँ मैं बता दूं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है अलग अलग बुक्स में डिफरेंट होती है, इसलिए ये NCERT का डाटा आपका स्टैंडर्ड है और इसे ही आप लेके चलेंगे, इसे ही याद रखेंगे, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स NCERT के डाटा को ही आपको स्टैंडर्ड मानते हैं। आगे चलते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपका सबसे लंबा पार्ट होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। ये लीवर और पैंक्रियाज से भी सेक्रीशंस लेता है जिससे कि ये फूड को डाइजेस्ट करने में सक्षम हो सके। अभी लीवर और पैंक्रियाज कहाँ से कुछ सिचुएटेड रहते हैं, इनकी फंक्शनिंग क्या है, वर्किंग क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो लीवर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है। ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है पूरे हमारे बॉडी में प्रेजेंट। ये सिचुएटेड होता है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, मतलब हमारे स्टमक के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। ये सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये हम बता चुके हैं। इसके बाद ये इसका मेन फंक्शन होता है कि ये बाइल जूस को सेक्रेट करता है। बाइल जूस एक बेसिक जूस है जो कि एसिडिक जो फूड स्टमक में होके आता है उसको बेसिक करने का काम करता है। और ये बाइल जूस जो लीवर सेक्रेट करता है वो जाके गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं दोस्तों कि गाल ब्लैडर में बाइल जूस कहाँ से सेक्रेट होता है और कहाँ पे स्टोर होता है। अब बात कर लेते हैं बाइल जूस की इम्पोर्टेंस क्या है। बाइल जूस जो होता है वो डाइजेस्ट
करता है फैट्स को, मतलब फैट का डाइजेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है बाइल जूस के द्वारा। कहाँ पे? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए दोस्तों, जो फूड है हमारा लीवर या पैंक्रियाज में नहीं जाता है, बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सीधे आता है। पहले ऑइसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे लीवर से सेक्रेटेड बाइल जूस वहाँ से लेता है, जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। अब जो पैंक्रियाज होता है वो हमारा स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है और ये पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। ये 3 तरह के जूस मेनली सेक्रेट करता है पैंक्रियाज, और जिसका नाम है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। एमाइलेज क्या करता है? ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन तोड़ने का काम करता है। एमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट तोड़ने का काम करता है, और फैट्स हमारा लाइपेज तोड़ने का काम करता है। यहाँ पे 3 तरह के एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज के थ्रू, और इसलिए इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों डाइजेस्ट होने का काम होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारा स्टार्च, ग्लूकोज में टूट जाता है, फैट्स फैटी एसिड में टूट जाता है, और प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड में टूट जाता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, और लाइपेज फैट्स को। इतना आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे चलते हैं। तो कभी कभी हमारे बॉडी में जो फूड होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और ये अनडाइजेस्ट होने के कारण जो हमारा स्टूल होता है, जो हमारे फीसेस होते हैं, वो लिक्विड हो जाते हैं और वो सेमी सॉलिड नहीं रह पाते हैं, जिससे कि वाटरी स्टूल होता है और हमें बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है। इसी कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी वजह क्या है? ये एक इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग के द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि हम बाहर का कुछ खाना खा लेते हैं ठेले पे के, या फिर कहीं ज़्यादा इधर उधर के खाना खा लेते हैं, जिससे कि हमें फूड पॉइजनिंग होने की संभावना रहती है, इनडाइजेशन हो जाता है। और ये सबसे ज़्यादा हमारा छोटे बच्चों में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो प्रिकॉशन लेने ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, वो कहीं भी खा लेते हैं और उन्हें अब डायरिया जैसी शिकायत होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें वाटर और सॉल्ट का लॉस बहुत ज़्यादा बॉडी से हो जाता है, और ये वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है। इसी कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं, और इसको कंपनसेट करने के लिए हमें बॉइल्ड वाटर को ठंडा करके उसमें चीनी और नमक का मिश्रण मिला के रोगी को देना चाहिए, और यही मिश्रण और कुछ नहीं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS कहलाता है, जो कि बाज़ार में पैकेट्स में भी उपलब्ध है। जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, और वहाँ पे पूरी तरह से डाइजेशन कंप्लीट होता है। जैसा कि हमने बताया कि सारे जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, और वहाँ पे सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स हैं, स्मॉलर कंपोनेंट्स में टूट के एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं उसके अंदर विलीज नामक छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं और एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। इसमें ये जो फूड से एनर्जी मिलती है वो पूरे ब्लड वेसल्स में हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जिससे कि हमारा पूरा बॉडी एनर्जी गेन करने के लिए रेडी हो जाता है। अब जो ये प्रोसेस हमारा यही एसिमिलेशन कहलाता है, क्योंकि इसमें हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, जो
सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को तोड़ने का भी काम करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज़ करके पूरे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। जो लास्टली अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे एनएस से बाहर निकल जाता है। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और जो रिमेनिंग फेसेस होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, उसको फेसेस भी कहते हैं और उसे स्टूल भी कहा दूसरे शब्दों में कहते हैं। ये जो फेसेस हैं वो हमारी बॉडी से समय से निकल जाते हैं और इसी प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। दोस्तों, इसके आगे हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स में किस तरह से डाइजेशन होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो और बोरिंग ना हो और आपको समझ में भी आता रहे, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।